नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो NPCIL की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है जो कि दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों ITI पास जितने भी छात्र हैं वह सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया पर यहाँ पर ये निकाली गई है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन ये आपका दोस्तों जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अप्रेंटिसशिप एक्ट जो आपका 1961 है उसके तहत ये निकाला गया है। इसका आवेदन करने का दोस्तों जो आप लोगों का लास्ट डेट रखा गया है, अगर लास्ट डेट के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 30/6/2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पर बॉर्डर लाइन पे चल रहा है ना, ITI सरकारी रिजल्ट.com, यहाँ से जाकर के आप अपना देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन में आप लोगों के स्टिपेंड के बारे में भी बात किया गया है, और ये कौन कौन से ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों फिटर की बात करें तो फिटर की यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फिटर की यहाँ पर जो वैकेंसियां निकल कर आई हुई हैं, यहाँ पर 39 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड का, तो यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड का आपका कितना सीट है, यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल हैं। और इसके लिए योग्यता के बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एज के बारे में, तो देखिए आपको जो एज की गणना करनी है 30/6/2026 के आधार पर आपको अपनी एज की गणना करनी है। और देखिए न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, और देखिए ये जो आप लोगों का अप्रेंटिस का ड्यूरेशन है ये आपका 12 महीने यानी कि 1 साल का रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप लोग अप्रेंटिस करेंगे तो आपको दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने के दौरान आपको स्टिपेंड के रूप में कुछ सैलरी भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 9600 रुपए जिनका कि ITI 1 साल का होता है उनको दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो जिनका ITI 1 साल का होता है उनको 9600 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टिपेंड दिया जाएगा। बाकी जिनका यहाँ पर देखेंगे जो जिनका कि ITI 2 साल का होता है उनको यहाँ पर 10,560 रुपए पर मंथ इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का स्टिपेंड के बारे में। ठीक है, 10,560 रुपए। अब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए ITI वाले छात्र विशेष ध्यान देंगे क्योंकि स्पेशल यहाँ पर ITI वाले छात्रों के लिए है। टर्नर के यहाँ पर दोस्तों 6 सीट अवेलेबल है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वेल्डर ट्रेड का, तो वेल्डर ट्रेड का भी यहाँ पर 6 सीट दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के यहाँ पर 18 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का कितना सीट है, तो यहाँ पर 18 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यहाँ पर 18 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कारपेंटर ट्रेड का 1 सीट दिया गया है, प्लम्बर के 1 सीट दिया गया है, मेजन के यहाँ पर यानी कि राजमिस्त्री के यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया ITI वाले छात्रों के लिए। बाकी डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों का अप्रेंटिस रहने वाला है ये आपका 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए आपका अप्रेंटिस रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जिनका भी ITI 2 साल का है 15 यहाँ पर 10,560 रुपये पर मंथ इनको दिया जाएगा स्टिपेंड के तौर पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए भी दिया गया है। जैसे अगर यहाँ पर डिप्लोमा वाला कोई छात्र है तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का डिप्लोमा अप्रेंटिस अगर देखेंगे तो डिप्लोमा अप्रेंटिस यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के नाम से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैकेनिकल का यहाँ पर 6 सीटें दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर 6 सीटें हैं, सिविल के यहाँ पर 3 सीटें दी गई हैं। और जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं इनको अगर स्टिपेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर 10,900 रुपये पर मंथ इनको स्टिपेंड मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए ये जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं इनको भी जो एज की गणना करनी है 30/6/2026 के आधार पर एज की गणना करनी है, और कम से कम 18 वर्ष इनका पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है इसके लिए 25 साल।
ठीक है। तो 25 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम 18, 30/6/2026 के आधार पर आपको एज की गणना करनी है। अब और आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर अब आ चुका है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर कितना सीट है, तो 7 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पर दिया गया है 3 सीटें। और यहाँ पर देखिए फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पर हेल्थ फिजिक्स यूनिट का देखेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। और केमिकल लैब के यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि जो आपके ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं इनको सैलरी यानी कि स्टिपेंड कितना दिया जाएगा, तो इनको दिया जाएगा स्टिपेंड दिया जाएगा 12,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और जो एज की गणना करनी है 30/6/2026 सभी के लिए डेट रखा गया है। मिनिमम आयु देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए मिनिमम आयु आपके 21 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम आपका 28 साल रखा गया है। और यहाँ पर देखिए ये सब तो हो चुका है, ठीक है, एज लिमिट के बारे में भी कि एज की गणना करनी कैसी है। और यहाँ पर देखिए श्रेणीवार यानी कि कैटेगरी वाइज अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस ITI वाले जो भी छात्र हैं अगर वो देखना चाहते हैं कि हमारे कैटेगरी के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए फिटर का जो सीटें दिया गया है, जैसे यहाँ पर SSC का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए SSC का यहाँ पर अनुसूचित जाति के यहाँ पर 7 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति ST का यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं। अगर देखेंगे OBC नॉन क्रीम लेयर, OBC नॉन क्रीम लेयर का आपको कितना सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और यहाँ पर EW इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का यहाँ पर 203 सीटें दी गई हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 17 सीटें दी गई हैं। टोटल आपको कितनी सीटें हो जाती हैं अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर 39 सीट अवेलेबल हो जाती है। बाकी अपना जो भी ट्रेड है अपने ट्रेड के हिसाब से, अपना कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी सीटें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस, डिप्लोमा वाले जो भी छात्र हैं तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 6 सीटें हैं, जिसमें से SSC का यहाँ पर 1 सीट है, ST के यहाँ पर 0 सीट है, OBC नॉन क्रीम लेयर के यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पर देखेंगे EWS, तो EWS के यहाँ पर जो सीटें हैं वो भी आपकी 1 सीटें दी गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ अप्रेंटिस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 सीटें दी गई हैं मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर 6 सीटें हैं। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट तो हो चुका है। ये सिविल के यहाँ पर 3 सीटें। टोटल यहाँ पर डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए यहाँ पर टोटल 18 सीटें दी गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले छात्र अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये देखिए ग्रेजुएशन वाला अगर कोई छात्र है तो अपना चेक कर सकता है। और यहाँ पर देखिए बाकी ये तो ब्लाइंड वालों के लिए है, PWD वाले कैंडिडेट के लिए ये सब बात किया गया है। बाकी देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका यही है कि कोई भी अगर ITI का छात्र है तो वो कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए जिस भी ट्रेड से अपन अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए ITI के जितने भी ट्रेड हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिटर है, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मेजॉन और ड्राफ्टमैन सिविल कोपा, और इसको यहाँ पर ये हो गए, ठीक है। इनके लिए कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर इस फॉर्म को भरना चाहता है तो उनके पास ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव यानी कि संबंधित ट्रेड में, ठीक है। तो संबंधित ट्रेड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फुल टाइम या रेगुलर में आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस दिया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका स्नातक वालों का दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। बाकी जो एज की गणना करनी है 30/6/2026 के आधार पर आपको अपने एज की गणना करनी है, ये आप लोगों को भी पता होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम लोग दोस्तों नीचे चलेंगे यहाँ पर तो इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब योग्यता से संबंधित है। बाकी फार्म कैसे भरना है, तो देखिए फार्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है आप लोग दोस्तों वहां से फार्म भर सकते हैं, ठीक है।
देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये जानना काफी जरूरी है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये देखिए संयंत्र स्थल के आसपास के पड़ोसी गांव जो हैं 16 किलोमीटर की परिधि से संबंधित आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यदि पड़ोसी गांवों से संबंधित आवेदकों द्वारा सभी दिए गए व्यवसाय या विधाओं को नहीं भरा जाता है या पूरा नहीं किया जाता है, तो पड़ोसी गांवों से नहीं संबंधित अन्य आवेदकों में से चयन के लिए उस विशिष्ट व्यवसाय या विधा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये 16 किलोमीटर के अंदर की बात किया गया, तो 16 किलोमीटर के अंदर ज्यादा स्टूडेंट ये लोग पाएंगे नहीं। तो अगर आप लोग भी फार्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप लोग NPCIL से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी और अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके पास अधिकतम की 1 साल के लिए आपकी रहने वाली है अप्रेंटिसशिप, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ खास चीजें नहीं है। आपके देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी को अपने मामले के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेजों की सेवा मूल प्रतियों के साथ दस्तावेज सकते हैं, यानी कि DV के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सब के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। आप लोग इसको देख पाएंगे, जैसे ITI या डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, ये सब जो कुछ भी है वो लग जाएगा। अन्य योग्यता अगर आपके पास कुछ है तो आप लोगों को वो भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/6/2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी देखिए आपका 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सब कुछ दिया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आवेदन कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी ITI के छात्र हैं, ठीक है, ITI के छात्र जितने भी हैं उनको क्या करना है, ये https://apprenticeshipindia.gov.in, ये जो दोस्तों गवर्नमेंट का NAPS वाला पोर्टल है, ITI वाले छात्र यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस वाले छात्र NAPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म भरेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2.0 पर ही आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, www.apprenticeshipindia.gov.in पर। ठीक है, बाकी जो देखिए डिप्लोमा वाले छात्र बचते हैं, ग्रेजुएशन वाले छात्र बचते हैं, इनको NATS का जो पोर्टल है, ठीक है, www.nats.education.gov.in, इस पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है 2.0 वाले पर। ठीक है, तो यहाँ से जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी फॉर्म भरना है तो वहां पर दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ITI सरकारी रिजल्ट ITI-सरकारी-रिजल्ट.com वेबसाइट पर से जाके आपको फॉर्म भर लेना है। तो ITI सरकारी रिजल्ट दोस्तों आप लोग सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहां से जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी रखा गया है, अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि जब आप लोगों के यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाए तो यहाँ पर आपको ढूंढना ना पड़े, आप लोग आसानी से प्राप्त कर पाएंगे जब भी आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो वो मैंने आपको वही बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का ये सब कुछ है। कलपक्कम चंगलपट्टू तमिलनाडु की तरफ से आपकी पूरी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपका डिप्टी मैनेजर HRM जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका अब आ चुका है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये आपका आ चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को दोस्तों ये जो फॉर्म भरना है ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अपील, यानी कि आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, और ये जो एड्रेस है देखिए, समर्थक दस्तावेजों स्वयं प्रमाणित प्रतियों के साथ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है ये आपका एड्रेस दिया गया है। ठीक है, बाकी ये सब आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर फोटो हो जाएगा। यहाँ पर आप जिससे ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी आपका व्यवसाय है यहाँ पर आप अपना चूज करेंगे, जिससे ट्रेड डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जिससे आपको अप्रेंटिस करना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है,
इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द ट्रेड या डिसिप्लिन, आपको ट्रेड का नाम डालना है, ठीक है। टाइप ऑफ अप्रेंटिस डालेंगे कि ट्रेड अप्रेंटिस है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन क्या है आप वो डाल देंगे यहाँ पर। अभ्यर्थी आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों के पिताजी का नाम यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल वो आप अपना डाल देंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे आप अपना, ठीक है। और नेशनलिटी इंडियन, और रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी आपका कैटेगरी होगा, रिलीजन होगा आप अपना डाल देंगे। कैटेगरी जनरल, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका होगा वो डाल देंगे। बाकी ये सब जो कुछ भी वैवाहिक इसमें मैरिटल स्टेटस आप डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों का ऑनलाइन है आपको उसको यहाँ पर डालना है। तो apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे ITI वाले, और NITS पे डिप्लोमा डिग्री वाले करेंगे, वहां से जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। बाकी कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट डोमिसाइल ये सब डाल देंगे। बाकी आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, बाकी ये सब जो कुछ भी आप है कि आपके जो भी एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं उन सबके यहाँ पर डिटेल डालना है। आप इसको अच्छे तरीके से फॉर्म भर लीजिएगा। और ये घोषणा पत्र है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना डेट डालेंगे, यहाँ पर प्लेस डालेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम डालेंगे, और जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको फॉर्म भरकर भेज देना है, ठीक है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो यहाँ पर आपका दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए 4-5 देखिए यहाँ पर मद्रास प्रमाण बिजली घर के 16 किलोमीटर परिसर में रहने वाले पर अस्थायी पते का आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। तो जो 16 किलोमीटर के अंदर है वो तो अपना लगाएंगे, जो नहीं है तो वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी होगा वो लगाएंगे। अगर ये लोग नहीं आ पाते हैं तो फिर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और हालांकि 16 किलोमीटर के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट तो ये लोग पाएंगे नहीं, तो आप लोग इसको जरूर आवेदन कर सकते हैं। तो ये दिया गया दोस्तों आप लोगों का अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में, NPCIL की तरफ से निकाला गया। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ITI डिप्लोमा डिग्री सभी लोग एलिजिबल हैं। 30/6/2026 से पहले आप अपना ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि प्लांट ऑपरेटर का अगर तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन, दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ऑब्जेक्टिव सेंटर, ठीक है, इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन हो जाइएगा। वहाँ पर दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों डाला गया है, आप लोग उसको दे सकते हैं टेस्ट। और जो ITI वाले छात्र हैं, मेंटेनर वाले छात्र, उनके लिए भी वहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा स्टेज 1 और स्टेज 2 का, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।